Jai Hind, friends. Before starting, I would like to introduce myself. Before you, this is Mahi sir, और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश अड्डा पर। और मैं बता दूं कि मेरा तो क्लास ऑफलाइन चल ही रहा है रंगभूमि चौक पर, सोमिया कॉम्प्लेक्स में। जो प्यार मोहब्बत आप वहां पर दिए हैं, उसी तरह से उम्मीद करता हूं उसी तरह से आप सपोर्ट करेंगे और प्यार मोहब्बत देंगे ऑनलाइन में भी। मैं बता दूं, जब भागलपुर से आए थे तो बहुत ही इनिशियली स्टेज में बच्चे शुरुआती दौर में एक दो बच्चे जुड़े, उससे जुड़ते 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 ये कारनामा बढ़ते गया। और आज जो है कि ऑफलाइन का जो है कोसी और सीमांचल में इंग्लिश अड्डा का दबदबा, खास करके रिजल्ट के मायने में तो एक अलग ये है स्तर का है। लेकिन जहां तक बात है ऑनलाइन कोर्सेज में, तो आज जो है कि शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज भी, ताकि बच्चे के बीच में जो है कि आपके एग्जाम को देखते हुए ऑनलाइन कोर्सेज भी आए। और ऑनलाइन कोर्सेज में सबसे पहला जो है आज जो हम लोग शुरू करेंगे, आपका सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस दरमियान में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका सिलेबस जो है 12th बोर्ड का, वो 12th बोर्ड के सिलेबस में क्या क्या चीज आने वाला है, किन किन पोर्शन से पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न। तो मैं बता दूं कि 12th के बोर्ड में जो है कि एग्जाम में जो आएगा आपका फाइनल बोर्ड में, वो आएगा यानी कि इन 4 सेक्शन से। वो है सबसे पहला चीज जो है, वो आपका पहला चीज जो है बुक है। सबसे पहला है बुक सेक्शन है। दूसरा है आपका ग्रामर सेक्शन है। दूसरा ग्रामर सेक्शन है। फिर उसी तरह से आपका क्या आता है, वोकेब सेक्शन है। फिर उसकी तरह उसी तरह से नेक्स्ट आता है आपका राइटिंग सेक्शन। यानी कि इन चारों सेक्शन से जो है कि एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो इसका मतलब है कि हमें इस चारों सेक्शन को वन बाय वन करके पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि इस चारों सेक्शन को जब हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहला जो सेक्शन आपका बुक है, इस बुक सेक्शन में जो है आता आपका दो। इस बुक सेक्शन में जो आता है आपका, वो आता है दो। कहने का मतलब हो गया, इसमें जब भी आएगा तो वो आएगा कितना, दो आएगा। कहने का मतलब हो गया इस बुक में आएगा दो। दो बुक, वो क्या है और किस तरह से है। सबसे पहला जो है वो आपका आएगा, सबसे पहला जो आपका आएगा वो आएगा आपका बुक सेक्शन में रेनबो सेकेंड, और दूसरा आएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। यानी कि इस बुक सेक्शन में सबसे पहला जो चीज आएगा वो आएगा क्या, वो आएगा आपका रेनबो सेकेंड फर्स्ट बुक, और दूसरा क्या आएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इस रेनबो सेकेंड में कहने का मतलब है कि इसमें जो है आपका, इसमें जो है अलग अलग सेक्शन है। कहने का मतलब इसमें जो है आपका क्या है, अलग अलग सेक्शन है। कहने का मतलब इसमें दो सेक्शन है। इसमें आपका दो सेक्शन हो गया, एक हो गया आपका प्रोज सेक्शन और दूसरा हो गया आपका पोएट्री सेक्शन। प्रोज और पोएट्री। इस प्रोज में टोटल जो चैप्टर है वो है आपका 11 चैप्टर, और इसमें जो आपका है इसमें है 10। यानी कि हमें जो पढ़ना है प्रोज के बारे में भी पढ़ना है और पोएट्री के बारे में भी पढ़ना है। प्रोज में टोटल जो चैप्टर्स आ रहे हैं 11, इसमें जो है कि अलग अलग सेक्शंस है। फिर अलग अलग तरह का प्रोज है। कहने का मतलब प्रोज में जो अलग अलग चैप्टर्स है वो अलग अलग थीम पे अलग अलग जो है कि कहने का मतलब जैसे हो गया कुछ ऐसे है, कुछ आपका स्पीच है, कुछ कॉमेडी है, कुछ जर्नी है। इस तरह से कहाँ पर, प्रोज में। यदि मैं बात करूं पोएट्री में भी 10 है, इसमें भी अलग अलग पोयम है। यानी कि आपका कुछ लव से संबंधित पोयम है, कुछ नेचर से रिलेटेड है, कुछ जो आपको वार से रिलेटेड है। तो ये तमाम चीज जो हम लोग पढ़ेंगे किसमें, बुक में। दूसरा है आपका सेकंड बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जो अंग्रेजी की कहानी, कहने का मतलब हो गया कि अंग्रेजी की कहानी, इसमें भी दो सेक्शन है। एक है लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ है, दूसरा जो है लिटरेचर के बारे में लिखा हुआ है। तो दोनों को पढ़ना पड़ेगा, दोनों से प्रश्न आता है। लगभग 13 to 15 मार्क्स आता है। कहां से, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तो इंग्लिश को कब, यानी कि इस बुक को कब नहीं आंकना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पतली ऐसी किताब है लेकिन यह इसमें कंटेंट भरा पड़ा हुआ। तो ये हो गया फर्स्ट, हो गया आपका बुक सेक्शन। दूसरा हो गया बुक में दो सेक्शन हो गया, रेनबो सेकंड हो गया, और नेक्स्ट हो गया स्टोरी ऑफ इंग्लिश। उसके बाद आएंगे क्या, सेकंड में सेकंड सेक्शन आएगा तो ग्रामर सेक्शन होगा। इस ग्रामर सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रामर सेक्शन में लगभग 10 से 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। वो 10 से 11 क्या टॉपिक है। सबसे पहला जो है वो आपका क्या है, आर्टिकल है। पहला क्या है, आर्टिकल है।
यानी कि आर्टिकल के बारे में, यानी कि ए एंड द के बारे में, कहाँ आर्टिकल लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, कहाँ पर द लगेगा, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और दूसरा जो टॉपिक आपका वो है क्या, टेंस। टेंस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद थर्ड नंबर टॉपिक है क्या, यूज ऑफ वर्ब्स, दैट मींस फिल इन द ब्लैंक्स में आता है वर्ब बनने के लिए V1 V2 V5 हैज हैव वाज वेयर कैन, ये सब का सब जितना भी है, सॉरी कैन नहीं आएगा, क्या आएगा आपका मॉडल्स में, यानी कि यूज ऑफ वर्ब्स में आएगा, यानी जनरली इसमें क्या आएगा आपका प्राइमरी वर्ब आएगा और मेन वर्ब के बारे में। नेक्स्ट आपका क्या, मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स टोटल यदि सेमी मॉडल को जोड़ के बोले तो 13 मॉडल्स होते हैं। उस 13 मॉडल्स के बारे में हम लोग सेट प्रैक्टिस देखेंगे और उसमें हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो याद रखिएगा ये टोटल जो आपका है ये 13 है। उसके बाद आता है आपका जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका क्या, सिंटैक्स आएगा। क्या आएगा, सिंटैक्स जी। उसके बाद आएगा सिंटैक्स, और सिंटैक्स में फिर क्या आएगा, डिग्री, यानी कि सिंटैक्स हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिग्री, उसके बाद फिर है क्वेश्चन टैग, फिर उसके बाद है रिमूव टू, फिर उसके बाद है वॉइस, उसके बाद नेक्स्ट है क्या, नरेशन, प्रपोजिशन और करेक्ट द सेंटेंसेस, और उसी में एक और आता है टॉपिक जो आता है कंबाइन द सेंटेंसेस, सेंटेंस को जोड़ने के लिए। इन तमाम चीज के बारे में हम लोग किस सेक्शन में देखेंगे, ग्रामर सेक्शन में। यदि मैं बात करूं वोकेब सेक्शन में, यदि वोकेब सेक्शन में बात किया जाए तो वोकेब सेक्शन में भी कुछ है। वोकेब सेक्शन में क्या है, यहाँ पर जो है कि सेक्शन आया आपका क्या, वोकेब सेक्शन। ये जो वोकेब है, इस वोकेब में क्या है, इस वोकेब सेक्शन के अंतर्गत जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे, जिससे होगी आपका वोकेब में होगा सिनोनिम्स, उसी तरह से दूसरा नंबर क्या होगा, एंटोनिम्स, उसी तरह से आपका जो है नेक्स्ट होगा थर्ड नंबर में वो आपका होगा OWS। OWS बोले तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। OWS का मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका हिंदी अर्थ होता है, जिस तरह से हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द, उसी तरह से इंग्लिश में भी जो है कि क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर में वो है आपका स्पेलिंग टेस्ट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्पेलिंग टेस्ट। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग स्पेलिंग टेस्ट। और उसी तरह से 5 नंबर में जो आपका वर्ड सेक्शन का मैं बता रहा हूँ, यानी वोकेब वर्ड के बारे में, तो इसमें स्पेलिंग टेस्ट के बाद आएगा आपका क्या, इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी कि इडियम्स एंड फ्रेजेस। इस इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये वर्ड सेक्शन में और तमाम चीजों को पढ़ना पड़ता है, जितने भी ये टॉपिक है, यानी टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स इसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम में बेहतर मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर फकेतीबाजी कीजिएगा तो फकेतीबाजी करने से आपका नंबर नहीं आने वाला है, सभी चीज को हमको टच करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आता है क्या, राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन का का मतलब क्या, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है, जैसे हो गया आपका क्या, राइटिंग स्किल से क्या आ सकता है आपका, जैसे हो गया एसे, क्या हो गया एसे, ये जो है कि ऐसे वगैरह जो है कि आपको ऐसे वगैरह हो गया, ऐसे पूछा जाएगा। उसी तरह से आपका पूछा जाएगा क्या, लेटर एप्लीकेशन। तो लेटर एंड एप्लीकेशन भी जो है कि इसी में आता है, राइटिंग स्किल में। या उसी तरह से आपका इसमें और पूछेगा, राइटिंग स्किल में क्या, पेसेज पूछेगा। इसमें पूछेगा आपका पेसेज, पेसेज के बारे में पूछेगा, यानी कि इसमें पूछेगा पेसेज, पेसेज के बारे में पूछेगा। उसी तरह से पूछेगा प्रेसिस के बारे में। या तो आप पेसिस कीजिए या तो प्रेसिस, दोनों रहता है एग्जाम में, दोनों में से किसी एक को करना पड़ता है। तो ये था कि आपका सिलेबस था, क्या था, सिलेबस था। मैं बता दूं रेनबो पार्ट 2 में जो है कि जो है 2 सेक्शन, जिसमें कि आपका एक सेक्शन जो आपका है वो सेक्शन आपका है प्रोज सेक्शन, और दूसरा जो आपका है वो आपका क्या है, पोएट्री सेक्शन। इन दोनों सेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से सबसे पहला चीज जो है वो क्या है, प्रोज। तो और दूसरा है आपका पोएट्री। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या था, सिलेबस, जो कि हम लोग देखे 12th के इस एग्जाम के मद्देनजर कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है 2024 में। और उसके बाद जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे क्या, आपका ऑब्जेक्टिव सेशन, यानी कि पोएट्री सेक्शन का जब शुरू करेंगे हम लोग तो उस पोएट्री सेक्शन को हम लोग देखेंगे।
और फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को से। तो आज भर के लिए सिलेबस था, यही सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे।